क्या वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं। वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं। यशोदा झुठलाती जाती है, मोहन मुस्कुराते जाते हैं। समझ में ये नहीं आ रहा था वो रस्सी छोटी हो जाती है या श्याम सुंदर मोटे हो जाते हैं। मैया को जब ज्यादा परेशान देखा है तो श्याम सुंदर एक ही रस्सी में बंध गए, इन्हें उखल से बांध दिया। कुछ काम करने के लिए मैया तो बाहर निकल गई। श्याम ने क्या देखा, अब हमारी तरफ तो कोई देख भी नहीं रहा है, किसी का ध्यान भी नहीं है। तो कन्हैया ने उस उखल को लुढ़का लिया। यमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे, उसी के बीच में उस उखल को फंसा दिया। जोर लगाया तो दोनों वृक्ष टूट गए। वो वृक्ष नहीं बल्कि पुरुष बन गए। कौन थे ये? नलकूबर और मणिग्रीव इनका नाम था। दोनों कैलाश पर्वत पर रहते थे, भगवान शंकर के वरदानी थे, लेकिन ये अभिमानी भी बहुत थे। कि दोनों कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे। कुबेर के लड़का लेकिन यह बेईमानी भी बहुत थे। एक दिन दोनों ने मदनापान किया है और शराब पीने के बाद में नारियों के सामने पहुंचे हैं। जवाब दिया है, हम दुनिया के राजा हैं, हमें कोई बुरा नहीं कह सकता, और आज हम स्नान करेंगे तो नग्न होकर के स्नान करेंगे। स्त्रियां मना करती रही, ये दोनों नहीं माने। जब नग्न होकर के स्नान करने लगे तो नारियों ने क्या देखा, सामने सरे से नारद आ रहे, और नारद को देख करके जल से बाहर निकल के आई, अपने वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन ये अभिमानी जल में यूं ही खड़े रहे। ऐसे नारद को क्रोध आ गया, बोले तुम दोनों वृक्ष की तरह से खड़े हो, हमें देख करके ना ही तो तुमने प्रणाम किया, ना ही अपने वस्त्रों को धारण किया, तो हम तुम्हें ये श्राप दे रहे हैं, तुम दोनों वृक्ष ही बनोगे। श्राप जब दिया, जल से बाहर निकल के आए, ऋषि नारद के चरणों पे गिर पड़े, कहने लगे महाराज आपने हमें श्राप दे दिया। कोई बात नहीं महाराज, हम वृक्ष तो बन जाएंगे, लेकिन कृपा करके आप हमें ये बताइए फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। नारद को दया आई, उन्होंने कहा देखो तुम्हारा उद्धार होगा जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पास में आए, उनके द्वारा, तो भगवान कन्हैया के द्वारा इन दोनों का उद्धार होता है। मैया जब घर पर आई हैं, श्याम को नहीं देखा तो बाहर देखने के लिए गई। क्या देखा, तो भारी भारी वृक्ष
टूटे पड़े हैं, श्याम सुंदर उन्हीं के बीच में गिर रहे हैं। झपट के गोद में उठा लिया। यशोदा, नंद बाबा, गोकुल के जितने भी लोग थे सबने ये सलाह मिलाई है, जब से श्याम और बलराम इस गोकुल में पैदा हुए तब से कोई न कोई उपद्रव होता ही रहता है। अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे। तुलसी का जो वन था वृंदावन, इसमें बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे। वृंदावन में जब रह रहे थे तो एक दिन कन्हैया ने देखा बलराम भैया और जितने भी ग्वाला हैं ये गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं। तो कन्हैया ने मैया से पूछ लिया, मैया बात क्या है? कन्हैया ने पूछ लिया मैया कि मैया मैया दाऊ भैया बछड़ों को लेके जाते हैं। बलराम भैया बलराम भैया गाय और बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन मुझे घर पर ही छोड़ जाते, मुझे अपने साथ नहीं ले जाते। तो मैया कहती लाला तुम वहां जाके क्या करोगे, तुम न जाओ। कन्हैया जब अपनी जिद पर अड़ गए तो यशोदा मैया कहती हैं लाला अगर तुम नहीं मान रहे तो जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यमुना के किनारे जो काली दह है तुम इस काली दह पर कभी भूल के भी नहीं जाना, क्योंकि कालिया नाग रहता है। श्याम सुंदर सबके साथ में गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं। कन्हैया इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं, कंस को उधर चैन नहीं है, सोच रहा है क्या करे, उन दोनों का कैसे वध हो। जिस राक्षस को कंस भेजता है श्याम सुंदर उसका खेल ही खेल में वध कर देते हैं। एक दिन कंस के पास में बाबा नारद का आना हुआ और नारद को जैसे ही देखा है तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया, आइए महाराज। वैसे नारद बैठ तो गए, एक बात कही है कंस, क्या बात है? भाई पहले जब हम आते थे तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला खिला सा रहता था, अब बात क्या है? तुम्हें किस बात की चिंता है? तो नारद बोले कंसराज और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। जवाब दिया, बात क्या है?
गई, क्या चिंता है तुम्हें? तुम तो राजा। तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम तो राजा। शरीर में कोई अगर तकलीफ है तो किसी वैद्य को दिखाओ, उसका इलाज करवाओ। किसी राजा का अगर तुम्हें भय है तो तुम भी राजा हो, उसे युद्ध में परास्त कर दो। किस बात की चिंता है? कंस कहता है बाबा नारद, सच बात तो यह है, आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं। मेरा काल जो गोकुल में पैदा हो गया, अब तो हमने ये भी सुना है उन्होंने उस गोकुल को भी छोड़ दिया, वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर महल बना के रहने लगे। तो नारद कहते कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने मेहनत मजदूरी करके महलों को बना लिया, तुम्हें जलन हो? नहीं बाबा नारद। फिर क्या बात है? बोले हमने अनेकों योद्धाओं को भेजा लेकिन किसी ने लौट के हमें यही नहीं बताया वो दोनों हैं कैसे। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो ऋषि नारद मुस्कुराते हुए बोले जरा जरा से बच्चों को इतना डर गए, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और दोनों मारे जाएंगे। वो कैसे? बोले यमुना के किनारे जो कालीदह है, कालीदह पर कमल के पुष्प हैं, तुम नंद बाबा के लिए खत लिखो, उन पुष्पों को मंगवाओ और वो उस जगह पर पुष्पों को लेने के लिए जाएंगे तो लौट के ही नहीं आएंगे। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? कहा देखो तुम्हें नहीं मालूम है, कालीदह पर कालिया नाग भी रहता है, बड़ा विषैला सर्प है। पत्र में ये लिख दो अगर हमारे पास में कमल के पुष्प नहीं आए तो हम सबको पकड़ करके जेल में डाल देंगे, जब तुम्हारे आ जाता तो उन्हें मार देना। भाई हुआ। कंस बड़ा खुश हुआ। ऋषि नारद तो वहां से चले गए। इधर कंस ने पत्र लिखा, वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, उन्हें हमारे पास में भेजो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे सारे परिवार को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। वो खत नंद बाबा के पास में भेज दिया। नंद बाबा को जब वो पत्र मिला, उन्होंने पत्र को खोल करके पढ़ा। यशोदा को सारी बात बताई है तो मैया तो बैठ के रोने लगी। एक बात सोचिए, भला कालीदह पर कौन जाएगा? कालिया नाग रहता है। और इसी बात को लेकर के घर में भोजन नहीं बना। श्याम सुंदर जब घर पर आए तो क्या देखा है कि मैया बैठी बैठी रो रही। कन्हैया सामने पहुंच गए, पूछ लिया मां बात क्या है? ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तुम हमें बताओ, तुम्हें नहीं मालूम हम दोनों भाइयों में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है? क्या बात है? बात कही है, तुम हमें बताओ बात क्या है? ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे?
तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तुम हमें बताओ, तुम्हारी तरफ अगर किसी ने उंगली भी उठाई होगी तो हम उसका हाथ काट दें। बात क्या है? यशोदा मैया कहने लगी, लाला कंस ने हमारे पास में पत्र भेजा और उसने काली जैसे कमल के पुष्प मंगवाए। अब जरा सोचो, वहां कौन जाएगा? कालिया नाग रहता है, बड़ा मिसाइला तरफ है। और यह भी लिख दिया, अगर हमारे पास में पुष्प नहीं आए तो हम सबको पकड़ करके जेल में डाल दें। क्या करें, मेरी समझ में नहीं है। श्याम सुंदर कहते हैं, मैया तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कंस अगर मथुरा का राजा है तो हम भी वृंदावन के राजा हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। तुम भोजन बनाओ। कन्हैया जो थे घर से निकल के चले, सब ग्वाला मिल गए। जवाब दिया, आज कौन सा खेल खेलोगे? बोले कोई नया खेल खेलो। दामा कहने लगा, मैं बताऊं? बताइए। बोली, मेरी माँ ने बड़ी सुंदर गेंद बनाई और गेंद हम लेके तब आएंगे, पहले ये कह दो कि हमारी गेंद कहीं चली ना जाए। अगर धोखा से भी गेंद कहीं चलेगी तुमसे हम वही गेंद ले लेंगे। तो श्याम सुंदर बोले, लेके आया नहीं, जाने की बात करने लगा। पहले लेके तो आ, कहीं नहीं जाएगा। दामा गेंद लेके आया। कहाँ चलोगे? बोले काली दह पर। बड़े खुश हैं, गुनगुनाता हुआ दामा जा रहा, कहता हुआ जा रहा। कि मेरी सुंदर गेंद बनाई है रे, चलो खेले। दामा गुनगुनाता हुआ जा रहा है, कह रहा है, सब ग्वालों को साथ में लेके कन्हैया वहां से काली दह पर पहुंचे हैं। श्याम सुंदर ने ग्वालों को तो काली दह की तरफ खड़ा कर लिया, खुद विपरीत दिशा में खड़े हो गए। दामा से एक बात कही है, दामा भैया, हाँ कहाँ है तुम्हारी गेंद, निकालो। दामा कहता है, देखो श्याम, जो बात हमने तुमसे घर पर कही उसी बात को यहाँ पर भी कह रहा हूं, मेरी गेंद कहीं चली न जाए। कन्हैया कहते हैं, दामा भैया कहीं नहीं जाएगी। श्याम सुंदर कहते, दामा और जीती माती ठाने लाला बात का छुमान ले। और कहाँ तेरी गेंद हाथ में निकाल ले। ऐसा ही नहीं, कन्हैया ने वो गेंद अपने हाथों में पकड़ी और दामा से एक बात कही। बोले, दामा भैया किधर देख रहा है, गेंद आ रही है? हुआ क्या? मारो जब टोल लाला कसी की करारो है।
श्याम सुंदर ने वो गेंद जब अपने हाथों में पकड़ी है और कन्हैया ने जब गेंद फेंकी, लेकिन गेंद इतनी तेजी से फेंकी गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई। और जब गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई तो काली दह की तरफ खड़े थे, गेंद काली दह में चली गई। ग्वालों की गेंद जब पकड़ने में नहीं आई, गेंद जब काली दह में चली गई, दामा ने देखा तो झपट करके श्याम सुंदर का पीतांबर पकड़ लिया। श्याम, मैंने तुमसे एक बार नहीं अनेकों बार ये कहा कि मेरी गेंद कहीं चली न जाए, और अगर धोखा से भी गेंद कहीं चली गई तुमसे हम वही गेंद ले लेंगे। और धोखा से कहा तुमने मेरी गेंद जानबूझ के काली दह में फेंक दी। श्याम सुंदर कहते दामा भैया ये तुम झूठ बोल रहे हो। जानबूझ के नहीं, धोखा में चली गई। और इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम ऐसा करो तुम मेरे साथ घर पर चलो। तो दामा कहने लगा बिना गेंद के नहीं। श्याम सुंदर कहते भाई तो मैं कह रहा हूं मेरे साथ घर पर चलो, और मैया से कह के हम तुम्हें दूसरी गेंद बनवा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दामा कहने लगा दूसरी ना तीसरी, मुझे मेरी गेंद चाहिए। और जब दामा नहीं माना, श्याम सुंदर कहते हैं दामा श्याम सुंदर कहते हैं दामा सड़े हुए चितड़े के पीछे तू मेरा पीतांबर फाड़ देता। एक तमाचा अगर लग गया ना तो दूर खड़ा हो जाएगा, समझ गए। और दामा ने सुना कि तमाचा लग गया, सुबह ने पीतांबर तो छोड़ दो, भाग के हाथ में लाठी उठाई, बोला इतने बड़े बलधारी हो गए तुम मेरे तमाचा मारोगे हैं? हाँ। दामा कहता है तुम एक तमाचा मारोगे,
अगर मेरे तमाचा मारा तो मेरे हाथ में लाठी है, समझ गए? और तुम इतने बड़े बलधारी कब से हो गए तुम मेरे तमाचा मारोगे? कंस ने जब कमल के पुष्प मंगवाए इस बात को लेकर के तुम्हारे घर पर अभी तक तो भोजन नहीं बना और तुम मेरे तमाचा मारोगे? ये फूल तुम्हारे आगे हैं, तुम भी पूरे बलधारी हो और ले आओ ने तोड़ करके तब हम समझे कि बनवारी है, वैसे ही तमाचा मारोगे। तो श्याम सुंदर कहते हैं दामा तू हमें उस कंस की धौंस क्या दे रहा? एक दिन वो आएगा जो तेरे सामने हम उसका भी चूरन बना देंगे और अभी तेरी ज्ञान पाताल लोक में क्यों ना हो मैं उसे खोज करके ला रहा हूं। कन्हैया ऊपर चढ़ गए, काली दह में छलांग लगा दी। ग्वालों ने देखा तो दामा को गालियां देने लगी, दामा ये तूने क्या कर दिया? तूने तो श्याम सुंदर को काली दह में डुबो दिया। सब ग्वाला रोते हुए बांटे भागे, मैया के पास में पहुंचे हैं, सारी बात बताई। मैया कन्हैया तो काली दह में कूद पड़े, तो वृंदावन का हाल बेहाल हो गया। रोते हुए ये बात से भागे। तो मैया चिल्लाई दहाड़ मारे, ओ मेरे छैया कहाँ गए? हुए वहां से भागे हैं। काली दह के नजदीक जब पहुंचे हैं, मैया तो काली दह में कूदने के लिए तैयार हुई तो बलराम ने पकड़ लिया। मां क्या कर रही है? श्याम सुंदर अभी तुम्हारे पास में आ रहे हैं। उधर कन्हैया जब काली दह के अंदर पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि कालिया नाग तो सो रहा है, नागिनियां जाग रही है। नागिनियों ने देखा तो सामने पहुंच गई, बुलटन नहीं लगता। सौभाग्य है तुम्हारा जो हमारे पति सो रहे, वो जाग गए तो तुम्हें मार देंगे। श्याम सुंदर कहते हैं नागिनियों तुम हमें जिसकी रागनी सुना रही ना, मैं तो उसी से मिलने आया। सो रहे तो क्या हुआ, जगा दीजिए, और नहीं जगाओगी ना तुम्हें जगाना भी जानता हूं। कन्हैया आगे बढ़ गए। कालिया नाग जहां पर सो रहा था, श्याम सुंदर ने क्या किया, उसके पूंछ पर अपना पैर रख दिया। हुआ क्या, कालिया नाग जो था एकदम से उठ के खड़ा हो गया। मुंह से ज्वाला जैसी लपटें निकलने लगी, यमुना का पानी खोलने लगा। कालिया नाग श्याम सुंदर के शरीर से चिपट गया और श्याम ने देखा कि कालिया नाग तो हमारे शरीर से चिपट गया। तो क्या किया श्याम ने, अपना शरीर गर्म किया और इतना गर्म किया, कालिया नाग जो था ना तो घबराए के काली दूर हुआ और त्यों ही मोहन ने हाथ किया।
नांग जैसी दूर हुआ, श्याम सुंदर ने बड़ी फुर्ती की और उस कालिया नांग को नाथ लिया। समझाया है कन्हैया इसके फन पर सवार हो गए। अब कालिया नाग जिस फन को ऊपर उठाता है, श्याम सुंदर उसी पर अपना पैर रख देते हैं, वो नीचे दब जाता है। ज्वाला जैसी लपटें निकल रही थी, वो लपटें नहीं बल्कि मुंह से रुधिर बहने लगा। नागनियां सामने पहुंच गई, जवाब दिया प्रभु हम तो तामसी जीव हैं, भला तुम्हारी महिमा को क्या जाने, आप मेरे पति को छोड़ दो। श्याम सुंदर कहते हैं देखो हम तुम्हारे पति को छोड़ तो देंगे, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, तुम उन्हें बाहर तक छोड़ो तो तुम इस काली देह को छोड़ करके रमण द्वीप पर चले जाओ। कालिया नाग ने एक बात कही, प्रभु अगर मैं वहां गया तो हमें गरुड़ नहीं रहने देंगे, वो मार देंगे। बोले हमारे पैरों के निशान जो तुम्हारे सिर पर देखेंगे तो प्रभु हमला नहीं करे। कालिया नाग जो था ये श्याम सुंदर और पुष्पों को छोड़ने के लिए बाहर तक आया। मैया ने जैसे देखा है एकदम से गोद में उठा लिया, कंस के पास में उन पुष्पों को भेज दिया। उन्हें देख करके बीमारी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। सोचा अब क्या करें, उन दोनों का कैसे बदलू। उधर कंस बड़ा हैरान है, इधर कन्हैया अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं। एक दिन श्याम सुंदर ने क्या देखा, वृंदावन के जितने भी लोग हैं बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं, सुंदर पकवान बनाए रहे, सुंदर गीत गा रहे, ऐसा लग रहा है किसी का पूजन होने वाला। गौर करते हैं लेकिन एक लाइन का छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं, फिर आगे की कथा सुनते हैं। सब लोग बोले